बोलकर है ना, ताकि हम बाद में अपलोड कर सकें। थोड़ी देर में आता है, बना दिया ये तो बना देंगे। यस, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम 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 अगेन फ्रेंड्स। तो आज हम ध्यान से पहले हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम और भी बातें जानेंगे। आज का हमारा विषय है बैलेंसिंग ऑफ दी 5 एलिमेंट्स। पंच तत्वों, हमारे भीतर जो पंच तत्व है उसको हम समतुल्य में कैसे लाएं, क्यों लाएं, और ये या लाने से हमारी क्या बेनिफिट होती है। ठीक है, अभी आध्यात्मिक मार्ग में आ गए तो और भी क्या महत्व है इस पंच तत्वों का हमारे भीतर, उन सब के बारे में हम जानेंगे आज और कल, दोनों दिन। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सारा समय है, तो अभी हम थोड़ा समय ध्यान करेंगे, उसके बाद हम हमारे सेशन को आगे ले जाएंगे। अपने पुराने शरीर से नए शरीर को जन्म देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस ध्यान का प्रथम चरण है ब्रेन कोहेरेंस, यानी कि मस्तिष्क को सामंजस्य की अवस्था में लाना। कांति जी, जी, आप म्यूट कर लीजिए। शून्य होगा, अहम का भाव शुरुआत में होती है ऐसा ही, ये सब आप थोड़ा भी एंजाइटी फील नहीं करना, करते करते हम सीख जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, हम साधना करेंगे, आनापाना साधना करेंगे, यानी हम आराम से बैठ के सुख स्थिर आसन में बैठकर शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करेंगे। तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। कोई भी स्पेक्स लगाए हैं तो स्पेक्स को निकाल दीजिए। जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होती जा रही है, मन भी अपने आप शांत होती जाती है। तो इसलिए अपने शरीर को ऑब्जर्व करिए, कहीं भी कुछ असुविधा है तो वहां पर और थोड़ा एडजस्टमेंट करके और भी स्थिर होते जाए, शरीर को और ढीला। अपनी बाजुओं को ऑब्जर्व करिए, कहीं कुछ फोर्सफुली स्ट्रेस कुछ है क्या, उसको रिलैक्स कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्स, जहां हम बैठे हैं वहां भी रिलैक्स कर देंगे। घुटनों के पास, तलवों के पास रिलैक्स, आराम से, प्रेम से, शांति से। आपके मुख पर नस कहीं भी ऐसा दबा हुआ है क्या, या गुस्सा से हो, या कोई भी डिप्रेशन हो, टेंशन, एंजाइटी हो, उसको भी रिलैक्स कर दीजिए आराम से। जैसे जैसे हम अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, भीतर से शरीर के सारे अवयव जो है, हमारे लंग्स, किडनीज, हार्ट, लिवर, वो सभी अवयव भी अपने आप, जो टेंशन एंजाइटी से भागदौड़ में थी, अपने आप शांत हो रहे हैं। सारी अवयवों की भागदौड़ धीमी धीमी होती जा रही है।
विचारें धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बहुत ही सुकून और आरामदायक महसूस कर रहे हैं। बस थोड़े समय के लिए हम अपनी भागदौड़ को छोड़कर इस भागता हुआ मन को हम एक जगह पर रुकने देंगे। अभी धीरे-धीरे से शांति से अपनी श्वासों को ऑब्ज़र्व करिए फ्रेंड्स। बस देखना है श्वासों को। कोई भी तर्क-वितर्क नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं। श्वास कैसे चल रही है, बस साक्षी भाव। जैसा सूरज पूरा धरती को किस तरह से साक्षी भाव से देखती है, बिना कुछ बोले, उसी तरह साक्षी भाव, साक्षी भाव। जितना हम अपनी श्वासों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उतनी-उतनी मन और भी शांत होते जा रही है। दिन भर की सारी शरीर की थकान बस एक पल में एकदम शांत हो गई। धीरे-धीरे हम अपनी श्वासों के करीब-करीब जा रहे हैं। सिर्फ अपनी श्वास श्वास ही एक है जो जब हमारा जन्म होती है, हमारे साथ है और जब हम शरीर छोड़ते हैं, वापस चले जाते हैं। यानी जीवन भर का साथी, ये हमारा श्वास। इसको छोड़कर हम कहाँ भागे थे फ्रेंड्स। आइए हम वापस घर लौटेंगे। हमारी परम मित्र से मित्रता की कदम बढ़ाते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साक्षी भाव के माध्यम से श्वासों के करीब-करीब श्वास है तो हम हैं। अगर इसको छोड़ के हम कहाँ-कहाँ भटके हैं फ्रेंड्स। श्वास, श्वास। शरीर और मन पूरी तरह से निर्मल, निश्चल और भी गहराई से हम अपनी श्वासों को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। ऑब्ज़र्व करिए अपने आप को।
न शरीर के एहसास, न मन के एहसास। अभी और करीब होकर इस श्वासों में एक हो गए हम। एक अद्भुत आंतरिक शांति भीतर से अंकुरित होकर बाहर उभर कर आ रही है। पूरे शरीर में ये शांति फैलकर एक अद्भुत आनंद के अनुभव हर एक कण जहाँ जहाँ ये श्वास जा रहे हैं, वो सारे कण शांति से, निर्मलता से इस श्वास के एहसास में आ रहे हैं। एक अद्भुत श्वास की धारा जैसे हमारा पूरा शरीर श्वास ले रहे हैं, इतनी डीपर डीपर लेवल में हम अनुभव कर पा रहे हैं श्वासों को। भगवान कहाँ है? कोई कबीर को पूछा है तो कबीरदास जी ने कहा, हमारी श्वासों के श्वासों में बसा है भगवान। यही है स्थिति फ्रेंड्स, जो हम हमारे श्वासों के श्वासों में एक हो गए। पूरी शरीर और मन एक होकर सिर्फ श्वास बनकर बह रही है। पूरा विश्व से कनेक्ट करता हुआ ये श्वास, इसी अद्भुत स्थिति में हम ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स। अद्भुत मधुर ध्वनि के साथ हम इसी अद्भुत आंतरिक शांति में अपनी श्वासों में झूमते हुए ध्यान की गहराई आनंद को अनुभव करेंगे।
श्वासों से जुड़कर रहिए। बहुत अद्भुत सामूहिक ध्यान हो रही है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः 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 नमः
आखिरी 1 मिनट फ्रेंड्स। थर्टी सेकेंड्स। टेन सेकेंड्स। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। थ्री, टू, 1, 0. Slowly, pleasantly open your eyes, friends. जोरदार तालियां फ्रेंड्स। बहुत अद्भुत ध्यान साधना आप कर रहे हैं। जो भी वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, मैं सबको देख रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान साधना आप कर रहे हैं। वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी फ्रेंड्स टू जॉइन यू ऑल। तो मेरी हिंदी इतना शुद्ध नहीं रहती जितना हम कांति जी बात करते मैं सुनी हूँ। तो आप थोड़ा मेरी हृदय से जुड़ जाइए ताकि मेरी भाषा को आप समझ पाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी नेपाली लैंग्वेज है आपकी और मेरी तेलुगु है, तेलुगु तमिल है मेरी। तो इन दोनों से बाहर आकर हम सब हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आप हृदय से जुड़ जाएंगे तो हम समझ पाए। ठीक है, सभी बातों। यस। तो आज का हमारा विषय है पंच तत्व साधना, बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स, समतोलियता। कल मैं मेरी शेयरिंग मैं करूंगी फ्रेंड्स, मेरी ध्यान की यात्रा किस तरह से रही है। क्योंकि आज समय हमारा इधर उधर वेस्ट हो गया, तो हम आज थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। कल शुरुआत से हम हमारी जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन अस। कितने मास्टर्स को पता है यहाँ पर कि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, पंच तत्वों से बने हैं? हाथ उठाइए, मतलब ऐसे वीडियो में ऐसे ही हाथ उठाइए। हम सब जानते हैं क्योंकि हमने शरीर लिया है और फिर जब हम मर जाएंगे तो पूरा हमारा बैक टू द नेचर हो जाएगा, हम जानते हैं ना। तो ये तो हम सब नोटेड हैं, तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है हमको। वी आर ऑल मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, एटलीस्ट हम इंडियंस तो जानते हैं। हम मतलब जो भी हम भारत देश हो, नेपाल हो, यहाँ के लोग पूरा एशियन कंट्रीज अच्छी तरह से जानते हैं हम पंचतत्वों से बने हैं। तो यानी आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया इधर ही। We know we are 5 elements.
तो खत्म हो गए। इसलिए खत्म हो गए क्योंकि ये जानकारी ही मेन है। अभी तक क्या इसके बारे में नहीं सोचे, अभी सोच लिया तो हो गया, बस इतनी सी बात है। जब हम श्वास ले रहे थे, ध्यानी नहीं बने, तो क्या हुआ? श्वास तो ले रहे थे, मगर श्वास पे जब ध्यान देना शुरू करे, ध्यानी बन गए, और ध्यान से ज्ञानी बन गए, और ज्ञान से हमारे कर्म दग्ध होना शुरू हो गए, और हम शांति से जीना शुरू करें। इसी तरह ये पंच तत्वों से हम बने हैं, जानकारी हमको मिलते ही हमारा और एक कदम हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हम पंच तत्वों से बने हैं, तो कितना हमारी दोस्ती है इन पंच तत्वों से, कितना हम इसमें जुड़े हैं, हाउ मच वी आर इन यूनियन विद दिस। जैसे कि पहले हम श्वासों से जुड़ के नहीं थे, तो पूरा हमारा दुख भरी जीवन था, कैसे हम अपने आप को संभाले पता नहीं चला। उसी तरह से आज का ये ज्ञान हमको मिल रही है, और भी अद्भुत रूप से, मैग्निफिशेंटली अपने आप को और भी अद्भुत आनंद से जीने के लिए हमें एक मार्ग हमको मिलेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो पंच तत्व जो हमारी भीतर है, बाहर भी है। ये पूरा सृष्टि पंच तत्वों से बनी है, हम जानते हैं। तो बाहर की सृष्टि अगर देखो तो कितना पावरफुल है फ्रेंड्स ये पांच तत्व। अगर हम धरती को ही ले ले, धरती को ले, तो धरती माँ कितनी विस्तार रूप से अपने में इतना पूरा इस सृष्टि को संभाल रही है। इतने सारे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, जीनी, इतनी सेंचुरीज, युग युगों से इस धरती पर आ रहे हैं, जी रहे हैं। सबको इतने बच्चे उनके हैं, इतने हिस्ट्री हमारी है। तो ये सब ये जो इतना विस्तार पावरफुल जो इन सब को होल्ड कर रही है, धरती माँ कितनी पावरफुल है। अगर उस धरती माँ को हम सही मायने में देखभाल नहीं किया, वो ममतामयी, करुणामयी, हम उसी प्रकृति के खिलाफ अगर चले गए, तो भूकंप आकर सबको अपने भीतर भी लेने की पावर भी रखते हैं। पानी जो हम देख रहे हैं, पानी के बगैर हम हमारा जीवन चले जाती है। एक दिन ज्यादा से ज्यादा हम रह पाते हैं, उसके बाद हम नहीं रह पाते हैं। मगर उस पानी के प्रति कभी कृतज्ञता नहीं रही, बस पानी है, क्या है, हम सोचते हैं। अगर पानी वो विकृत रूप ले लिया, तो हम ये सुनामी, ये सबको हमने देखा है, इतनी पावरफुल हो जाती है को एक ही एक लहर में सबको अपने लपेट लेती है। हाँ कि नहीं? ये हवा जो हम अभी तक जाने हैं, एक श्वास भीतर से एक छोटी सी ऐसा हल्का सी हवा जा रही है, आ रही है। ये नहीं है तो हम मर जाएंगे, ये तो पता है हमको। मगर इसके साथ साथ वो जो हवा का जो विंड का व्हर्लविंड्स होते हैं, टोर्नाडोज होते हैं, जो हवा का वो सब ऐसा होकर पूरा ऐसे सबको उठाकर ले जाए, विकृत रूप धारण करे, तो कितना पावरफुल होती है। सूरज की किरणें भी कैसा, तो ये सब वो पावर्स हैं। और ये सारी सृष्टि, जितना मेरेकल्स हम देख रहे हैं बाहर, वो सब कुछ सृष्टि कहाँ से हो रही है? इतनी सुंदर प्रकृति, वन, ये जो जड़ी बूटियां हम देख रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, और हम जो बने हैं इतनी सुंदर सा, ये धरती में इतना सब कुछ चल रही है, कहाँ से ये सब कुछ बन रही है? इस सृष्टि से ही ये पंच तत्वों का मिलन, डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी तरह तरह का परिमाणों में मिलकर अलग अलग फूल बन रही हैं, ये सुंदर ट्रीज बन रही हैं, एनिमल्स बन रही हैं, हम बन रहे हैं, सारी सृष्टि बन रही है। यानी इस पंच तत्वों में सब कुछ सृष्टि करने का शक्ति इस पंच तत्वों में ही है, कुछ भी सृजन कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। बाहर के पंच तत्वों के बारे में हम जान रहे हैं, और पक्का हमको यकीन है पूरा पावरफुल है, इसमें तो डाउट नहीं है।
जानकारी हमको है। फिर वापस आकर हम अपना भीतर देखें तो हम भी पंच तत्वों से बने हैं। तो हमारे हमको इस धरती के ऊपर, हमारे भीतर ये धरती जो बनी है, इसके ऊपर हमारी मास्टरी है क्या, पावर है क्या? जैसे धरती माँ सब कुछ सृष्टि कर सकती है, हम कर सक रहे हैं क्या? पानी की जितना पावर है हमारे भीतर है क्या? कुछ भी नहीं है। और सूरज, जो सूरज की किरणों से यह धरती में पूरा जो लाइफ फोर्स है, जीवनी चल रही है उस सूरज की किरणों से, उस अग्नि से। क्या क्या हमको भी उस शक्ति है क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्या है, हम इतना रोगग्रस्त हम हो गए, इतना वीक हो गए, एक गुलामी का जैसा हम क्यों जी रहे हैं? चलो हम ध्यान तो हम कर रहे हैं। कितना समय? 1 घंटा सुबह ध्यान कर रहे हैं शायद, या रात को, और 1 घंटा यानी 2 घंटा का ध्यान। 24 आवर्स में 2 घंटा चले गए, तो बाकी 22 आवर्स हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? वही बात हम सीखेंगे ये पंच तत्वों का समतुल्यता में। क्योंकि अगर हम साधना भी कर रहे हैं तो वापस हम वो स्थिति में नहीं आ पा रहे, क्योंकि बाकी 22 आवर्स तो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। सही मायने में हम उसको करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सब जो है, सब हर कोई पंच तत्वों से बने हैं, मगर हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने जीवन में उलझ कर है। तो क्यों उलझे हैं हम अभी आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद हमारी कर्मा की वजह से हम जानते हैं। तो एक कर्मा जो है, यानी माया जो है, यानी ये मन जो है, ये मन का लहर इसके ऊपर आ गए हैं, ये पंच तत्वों के ऊपर, तो वो पावर हम खो गए हैं। जैसे कि मिट्टी है, उस मिट्टी में जो हम अच्छा सा फर्टाइल लैंड, उपजाऊ का अगर मिट्टी है, तो हम उसमें सीड्स डालेंगे तो अच्छी तरह से फसल आएगी। हम वो सब पेस्टिसाइड्स डालकर, पॉइजन डालकर इसको अगर हमने खराब कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो सही रहेगी क्या? वहां से वो सीड अच्छी तरह से उगेगी क्या? नहीं उगेगी। उसी तरह हम भी, ये जो हमारे भीतर अर्थ एलिमेंट है, धरती का जो है, हम ठीक नहीं है, तभी तो हम असली मायने में हम नहीं जी पा रहे हैं, यानी कर्मा के वजह से। तो क्या क्या है जिन वजह से हम इसको पहचाने, कैसे हम इसको क्लीन करें, शुद्ध करें, ताकि हम भी वो पंच तत्वों का बाहर को जो शक्ति को हम महसूस कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि पंच तत्व कितना पावरफुल है, हमारे भीतर भी इतना ही पावर हम कैसे एक्टिवेट करें, हम जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि शादी का मौसम है, तो पूरा बाहर बारातें जा रही हैं, चल रहे हैं, हर कोई अपना खुशी मना रहे हैं। तो और भी अब केंद्रित होकर जुड़ जाइए मुझसे, ठीक है? तो ये जो हमारा, अभी वापस हम अपनी शरीर पर आएंगे। जैसा इस धरती में अगर हम देखें तो 72%, 72% यानी 72%, ठीक है? 72% हम, हमारा शरीर पानी के तत्व से बने है, ठीक है? 7 और 2 बाजू में रखे तो परसेंटेज जो होती है उतना परसेंट हमारा शरीर पानी से बनी है। बाकी 12%, बाकी 12% ये अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स, क्योंकि कभी कभी थोड़े हम मोटे रहते तो थोड़ा इधर उधर का होता है हमारा पानी, समर के समय में पूरा पानी जाकर फिर वो कम हो सकती है, ठीक है? ये अप्रोक्सीमेटली नियरर 72% है, फिर 12% है हमारी अर्थ एलिमेंट, यानी ये भूमि का जो तत्व है,
ये हमारे भीतर 12% है। फिर हमारे भीतर एक वायु तत्व कितना है? अप्रोक्सीमेटली 6% है, 6 to 8%। और बाकी जो है हमारे अग्नि तत्व हमारे भीतर अप्रोक्सीमेटली 4% है। तो ये सब मिलाकर बाकी जो बचा है 6 to 8% आकाश तत्व है। हम सब पंच तत्वों का हम जानते हैं, अग्नि ये सब, मगर आकाश तत्व हमारे शरीर में कहाँ है तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूं, आकाश तत्व क्या। जैसे कि हम अभी तक क्या सोचते हैं, श्वास है तो हम है, श्वास नहीं है तो हम नहीं है। मगर जब हमारा कुछ ऐसा कोमा में चले जाते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन तो लगा रहे हैं, तब हम चल रहे ना, हम तो जीवित है ना। तो क्या है हमारे भीतर, वो जीवित रख रहे, एक प्राण जो है जो हमको जिंदा रख रहे हैं। और हम पुराने मूवीज में देखते हैं ना, जैसे कि हम शरीर छोड़ देते हैं तो, या कोई भी दिव्य आत्मा छोड़ देते हैं तो एक छोटा सा लाइट ऐसा चले जाती है वही है हमारे भीतर की आकाश तत्व, यानी हमारे भीतर का दिव्य तत्व, द डिवाइन, वापस जो चली जाती है उस जगह पर। ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जब तक हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होती तब तक हम ध्यान में नहीं आते। क्योंकि हम अभी ध्यान में आ गए तो हम लास्ट में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, ये मेजर जो 72% को हिंदी में क्या बोलते, थोड़ा कोई भी मैसेज डालो ना, ताकि मैं उस वर्ड को मैं यूज करूँ। 72 72 है क्या? ठीक है, 72, ओके ओके। 72% हमारे भीतर जो पानी है, आज हम उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो एक, हाँ यस फ्रेंड्स, थैंक यू। तो अभी जो हमें शरीर का तत्व हम जान रहे हैं, शरीर में हमारी 72%, 72% अगर पानी है तो पानी का ये तत्व क्या है? तत्व यानी पानी देखे तो हाँ ठंडा है, ट्रांसपेरेंट है, वो नहीं। उसके पीछे पीछे एक तत्व रहती है, हर एक के पूरा एलिमेंट्स के पीछे उसका एक तत्व रहती है। तो पानी का तत्व है, ये जो मेमोरी रहती है, ये यादें रहती हैं, उस यादें को ग्रहण करने का शक्ति उसमें रहती है। इसका हम अच्छी तरह से आपको एक पिक्चर रूप में अगर हम आपको बताना चाहे तो, हम पुराने सिनेमाओं में हम देखते हैं ना, ऋषि क्या करते हैं, उसके पास एक कमंडल रहता है, वो जब तप करते रहता है और सडनली कोई आकर उसको कोई छेड़ा तो उसमें से पानी निकल चलो अभी आप कुछ एनिमल बन जाओ, तुम लायन बन जाओ, तुम कुत्ता बन जाओ, ऐसा कर देते हैं। तो वह हो जाते हैं, हम सब देखे हैं कितना सिनेमा में, और झूठ नहीं हो, सच है। ठीक है, एंड और एक रेफरेंस भी मैं देती हूँ, जो मंदिरों में जब हम जाते हैं तो उस छोटा सा, हाँ छोटा सा उस तीर्थ के लिए, 1 टीस्पून का तीर्थ के लिए हम तरसते हैं, वो तीर्थ पाने के लिए, क्योंकि वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? इतनी मंत्रास की वाइब्रेशन से वहां का जो प्यूरिटी है, वो वातावरण, उस वाइब्रेशंस का हम छोटा सा तीर्थ को लेकर हम अपने आप को पवित्र फील करते हैं, ब्लेसिंग्स हमको मिलना जैसा हम विश्वास करते हैं, मिलती भी है। तो उस छोटी सी वाटर में क्या हो रहा है, क्यों इतना नॉर्मल पानी ऐसा बदल गए? यानी हम जो भी हम हम इंटेंशन रखते हैं, संकल्प रखते हैं, सोचते हैं, वो सब ग्रहण करने की शक्ति पानी में है। पानी एक अमृत है, विष भी हो सकती है। कैसे? हम उसमें विष मिला के पिया तो, पिलाने के लिए दिया तो नहीं, बस मन में सोच लिया इसका सत्यानाश हो और पानी में देके, और वो पानी दूसरों को दो वो ऐसे ही मिस्टिकली मार डालती है। ठीक है फ्रेंड्स,
और अब हमारे बच्चों को हम अगर किसी को भी अपने आसपास के लोगों को उस पानी को प्रेम से भरकर लव यू भरकर अगर देंगे तो अमृत बन जाती है। उस पानी में वो शक्ति है। तो वापस हम अभी अपने शरीर में आएंगे। अभी हम यो जो है यहाँ पर बैठे हैं तो अपना जीवनी को हम ले लेंगे तो तरह बचपन से लेकर अभी तक हमारे ग्रैंड मास के पास आसपास के हमारी सोसाइटी आजू बाजू के लोगों में हमारे स्कूल में हमारे घर की परिस्थितियां आसपास के लोग बातें करते हैं, अच्छी बातें करे हैं, उनके जीवन में कई सारे दुख हुआ होगा, वो सब बातों को हम सुनते आ रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप? इधर से इधर गया सोच रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं गया। हमारे भीतर का जो 72% वाटर है, 72% वाटर ग्रहण करती जा रही है। ग्रहण करके जितना अगर सच में हम बहुत ही दुखी भर की एक जगह पर हम हैं, तो उस दुख भर की उस जगह पर रहते हुए हम ना जाने इसे इतना बोझ हम हमारे भीतर आ जाएगी कि हम हर बात के लिए बोझ फील करते हैं, दुखी आत्मा हो जाते हैं। या अगर फैमिली में ब्रदर्स सिस्टर्स पूरा लड़ाई करके प्रॉपर्टीज के लिए हमें राजा का ये पूरा हम मूवीज को देखते हैं तो कैसा, मतलब हर पल एक प्रपंच होते रहती है, हर पल कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर वो लोग हर पल लड़ाई रहती है। तो उस तरह का वातावरण में उसके भीतर किस तरह का पानी का मेमोरी है फ्रेंड्स, आप सोच लीजिए। डर डर के तो डर डर के ये जो हमारी भीतर का है तो कैसा बनी है, कोई राग से, कोई द्वेष से, कोई तृष्णा से, कोई घृणा से, और पूरा ये मिक्स्ड फ्रूट जैम का जैसा तरह तरह का ये पूरा नेगेटिव इमोशंस पूरा भरे। कभी छोटा सा एक प्रेम का झलक जो अपनी शायद अपने बच्चों के ऊपर छोटा सा एक झलक, बाकी सब कुछ डर तृष्णा और ये हेट्रेड, तरह तरह की भावनाओं में हम हैं। तो हमारी 72% की वाटर कैसा है, पूरा पॉइजनस हो गए हैं, विष बन गए हैं। भीतर अगर विष भर के है तो किसी और को हम अमृत का प्याला दे सकते हैं क्या? दूसरों को देने का छोड़ो, हमारे शरीर की स्वास्थ्यता हम पा सकते हैं क्या? हम स्वस्थ रह सकते हैं क्या? आउटर ब्यूटी छोड़ो, इनर ब्यूटी कुछ भी हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह पाते। कभी कभी हम ध्यान करें तो हमको अच्छा लगता है, मगर वो भीतर का 72% जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम नहीं बदल पाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखो अगर हम मेरे भीतर ऐसा है 72% का, मेरी भीतर का मन की व्यवस्था ऐसा है। हमारे घर में अगर 5 लोग हैं, उस 5 लोगों का जीवन में भी वैसे ही चलती है, क्योंकि हम फैमिली में डिस्कस करते हैं, जो भी बाहर गए घर में डिस्कस करते हैं, अक्सर वही कहानी रहती है घर में। इसीलिए बोलते हैं ना, हमारे हेरिडिटरी डिजीजेस कहाँ से आई हैं? उसी तरह का खाना खाते हो, उसी तरह का बातें सुनते हो, उसी तरह का गॉसिपिंग घर में चलती रहती है, तो सबको एक ही डिजीज तो आना ही है। हेरिडिटरी जनरेशन तो आना ही है। 5 लोग हम घर में है तो 72% इंटू 5 उतना पॉइजनस हम है। और हम जो बातें कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं सिर्फ हमारे भीतर ही है। छोटा नन्हा बच्चा अपना झूले में झूल रहा है, मगर उनके भीतर भी 72% पानी है, वो भी ग्रहण कर रहा है। उस तरह से उसी वातावरण में उसी तरह का वो आगे बढ़ेगा। ऊपर से हमारे घर में जो हम घड़ों में पानी भर के रखते हैं खाना पकाने के लिए, ये सब तो उसमें भी जा रहे हैं। मेरी मेरी सास ऐसी है तो मेरी बहू ऐसी है। ये दोनों भाई, ये जेवर जटानी, ये सब जो घर में तमाशा, भीतर भीतर हम क्या सोच रहे हैं? बाहर की बातों से सोच रहे हैं। बाहर की बातों से ही नहीं, मन में जो चल रहा है, कहाँ चल रही है, मेरी भीतर की 72% वाटर में भी वो सिमर रहे हैं। इस तरह से हम कलुषित, हम पॉइजनस हो गए हैं, पोल्यूटेड हो गए हैं फ्रेंड्स।
हमारे जीवन में ये डिजीजेस, ये कड़वी बातें निकलते हैं ना फट बोलकर, कहाँ से निकल रही हैं? वो बर्गर वैसा है, तो आदत से मजबूर होकर उसी तरह का निकलती है। हम बचपन में अगर हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज में अगर देखें तो दूसरों के घर में जाकर पानी नहीं पीना, स्पेशली एक गुरु साधना जो लोग करते हैं, दूसरों के जगह में जाकर पानी नहीं पीना, ये सब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही कारण है। तभी रुकिए, अब ये नहीं सोचना बाप रे मैं किसी और के घर में जाकर मैं बात पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीऊंगी। अरे ऐसा नहीं है। तो पानी उनका पॉइजन है, खुद हम यहाँ पर पॉइजनस। ठीक है, ऐसा रहना कि हम भी स्वीट बन जाएं, हर हमारी तरफ से हर किसी को स्वीट मिले, मिठास मिले, है ना? हम सब ध्यानी है तो हमारा मार्ग अलग होती है। हम बदलाव कर रहे हैं, धरती में बदलाव करने के लिए आए हैं, तो हम क्या वो मैजिक कर सकते हैं कि हम ये डिफरेंस हम ला सकते हैं। यूट्यूब में जो भी इंग्लिश किसी को भी आती है तो मास्टर एमिटो बोलकर एक ग्रेट साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट है वो, तो इसके ऊपर वो बहुत ही एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करके वो देखे तो उनको ये बताया, वो एक्सपेरिमेंट में उनको ये मिला कि जब पानी का जो भी वहां पर उस पानी है, उस पानी में देखकर आई हेट यू, आई किल यू, आई विल टेक रिवेंज, इस तरह की बातें जब उस पानी को कहा गया तो पानी पूरा ऐसा विचलित हो गया, मतलब स्कैटर्ड, जैसे कि हमारे हाथ में कर्ड्स का, हमने दही का मैंने कटोरा पकड़ के रखी, फट बोल के मेरे हाथ से गिर गए तो कैसा स्प्लैश हो जाती है, पूरा इधर उधर बिखर जाती है। उस तरह से पूरा वो बिखर कर उसका मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री जो पढ़े हो तो अब सबको पता होता है हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम सीखे, तो ऐसा बिखर गया। तो उसी पानी को लेकर, बात याद से अच्छी तरह से सुनिए, उसी पानी को लेकर आई लव यू, आई लव यू, आई गिव माई हार्ट टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, 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 यानी कृतज्ञता से जब उस पानी को देखकर हमारे जीवन में है सभी चीजों के लिए, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, एटलीस्ट हम श्वास तो ले रहे हैं, एटलीस्ट हमारा हाथ पैर तो ठीक है, एटलीस्ट हमको खाना तो मिल रही है, एटलीस्ट हम एक छत पर है। इस तरह का कई सारे चीजों को लेकर हम उस पानी को देखकर हम कृतज्ञता से भरते जा रहे हैं। तो जब उसको फ्रीज करके फिर से उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा गया तो वो पूरा डायमंड स्ट्रक्चर में बदल गए फ्रेंड्स। कल हो सके तो मैं इस फोटोज को मैं शेयर करूंगी, जोरदार तालियां। यानी ये विष से भरा हुआ हमारे भीतर के शरीर, इस विष को हम अमृत में परिवर्तन कर सकते हैं। डायमंड स्ट्रक्चर, यानी वो डायमंड स्ट्रक्चर क्या है? यस, वो हीलिंग करती है, स्वास्थ्य देती है। जब भी बिखरा हुआ रहता है तो वो हमारे कण पूरा बिखर कर डिस्टर्ब हो जाते हैं, सब कुछ जब अलाइनमेंट में आती है तो हमारी हील हो जाती है, स्वास्थ्य मिलती है। जैसे कपड़े को हम इस्त्री करते हैं, कैसा हम टिप टॉप अच्छा लगता है क्लॉथ, हम कपड़ा पहने तो उस तरह से बिखरा हुआ ये पूरा, एक गुस्सा से, हेट्रेड से, डर से बिखरा हुआ पूरा वो प्रेम की प्रकंपन जो है, मित्रता की प्रकंपन जो है, करुणा की प्रकंपन जो है, अंडरस्टैंडिंग की प्रकंपन जो है, वाइब्रेशन, वो ऑटोमेटिकली उसको फिर से सही कर देती है। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो अभी 72% विश हो गया बोलकर इस शरीर को हम फेंक दिया तो हम कैसे, हम भी मर जाएंगे। मगर इसी शरीर को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? प्रेम से भरकर। और अपने आप को हम जब भी, अभी हम अब से लेकर, ये जो अमृत हमारे पास है, द एलिक्सिर ऑफ लाइफ पानी है, हमको इसको मिठास से भर देना। इस पानी का ग्लास हम जब भी हमारे हाथ में आती है, एक नजर, कैसे? और गुस्सा वाला जो नॉर्मली कयोस रहती है, कंफ्यूज रहती है, वो नहीं, अपने आप को भीतर से शांत करके अपनी श्वासों पे ध्यान देकर
उसको लेकर शायद ही अपने जीवन में कई सारे उलझने। हम जिंदा तो है, श्वास तो ले रहे हैं, हाथ पैर तो ठीक है, हाथ पैर भी ठीक नहीं तो जिंदा तो है। इस धरती में रहना ही अपने आप में बहुत ही ग्रेट गिफ्ट है। ठीक है, हमारी माता पिता के प्रति कुछ भी हो, एक चीज होगा जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। एक अच्छी बातों को लेकर आप उसको पकड़ कर आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप कहकर उस पूरी वाटर को, पानी को आप प्रेम से आप भरकर तब जाकर के उस पानी को पी। तो पीते ही क्या होती है फ्रेंड्स, ये जो विष से भरा हुआ कड़वा भीतर, कड़वापन जितना भी सरकास्टिक क्रिटिसाइजिंग माइंड जो था अभी तक, अपने आप पूरा मिठास बन जाती है। ये वाटर का एक्सपेरिमेंट आप देखिए फ्रेंड्स, उसी पल आपके जीवन में हीलिंग होना शुरू हो जाती है। देखिए अभी क्या हुआ, हम सबको 72% मार्क्स आ गए। जोरदार तालियां। इस एक मैजिकल वर्क से हमारे भीतर इतना ध्यान साधना कितना करेंगे, रात भर ध्यान करेंगे, फिर हमारा ऑफिस को जाना है, कितनी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो बहुत समय लग जाती है वो हम बड़ा साधक बनने के लिए। बस इस एक छोटी सी काम करते हुए हम, हाँ, ये हमारे भीतर 72% हम अपने आप को मिठास से भर सकते हैं। और जिस पल ये मिठास हमारे जीवन में आ गई, अपने आप को कृतज्ञता से भर ले, तो कृतज्ञता से भरा हुआ ये जो शरीर है कृतज्ञता की कामें करे, अनग्रेटफुल काम नहीं करे। प्रेम से भरा हुआ ये शरीर प्रेम की बातें ही करेगी, प्रेम ही सबको बांटेगी। जैसे कि एक कप में उसके उसमें कॉफी है, कोई हमको आकर ऐसा हिला दिया तो क्या झलकेगी, कॉफी गिरे। कॉफी इसमें है तो उसमें दूध गिरेगी क्या? उसी तरह हम प्रेम से भरे हैं तो प्रेम ही दूसरों के लिए झलके। ये जो हम भेदभाव लेकर दूसरों, वो लोग ऐसा किया वैसा किया, वो हमारी कर्मा की वजह से ही हमारे जीवन में हर कोई अच्छा बुरा करते हैं। तो इसको, इसके पीछे हम अपना समय को लेकर और उलझाना नहीं। अब से लेकर हम, मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, इसके लिए हमारी भागदौड़ रहना। और इसके लिए जब हम सोचते हैं तो ये वाटर एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं, 72% ऑफ वाटर हमारी प्योर स्वीट बन गए हैं, मिठास से भरी है। तो ये अब आपसे लेकर हम जब भी हम पानी पी रहे हैं ये करेंगे। जब भी आप वापस आप जा रहे हैं बाहर तो हमारे ऊपर वाटर टैंक्स मिलेगा और नदी मिलेगी, समुद्र में कहीं भी आप वाटर एलिमेंट को आप देखेंगे, पानी का जो भी छोटे छोटे पॉन्ड्स देखेंगे, नदी देखेंगे, आप पूरा अपना आप को उस प्रेम से कृतज्ञता से भरकर उस पूरा एक नजर उस पानी के ऊपर डालिए कि वो पानी पूरा मिठास हो जाए, प्रेम से भर जाए, मित्रता से भर जाए, एकता से भर जाए, टोटल लव एंड कंपैशन से भर जाए। तो जो पानी हर जगह पर जाती है, खेतों में जाती है, हमारे घरों में आती है, तो अपने आप अनकंडीशनली, मतलब जो भी तैयार नहीं है, जिसको विज्ञान मिले हैं, अपने आप जो आदत से मजबूर होकर कड़वा बात बोलने वाले भी मिठास बातें बोलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों में भी ये बदलाव ला सकते हैं। तो रही बात अभी क्या है, अभी दूसरों के घर में जाकर पानी नहीं पीना, तो ये तो अभी हमारे भीतर शंका आ गए है, हमको क्या करना। जब भी हम किसी के घर जाते, किसी के हाथ से भी हम पानी ले रहे हैं, तो उनके वाइब्रेशन, उन किसी और के हाथों से जो कुछ भी आ रही है उनका वाइब्रेशन रहती है। तो हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, फटक बोलकर हम ले लेते हैं, तो उसी एनर्जी को हम ले लेते हैं। और आने सामने वाला बहुत अच्छे वाइब्रेशन हो और यस आई एम पीसफुल लवली एंड स्वीट सोल, यस ब्यूटीफुल अफर्मेशंस, यस जय जी। कहीं भी इस तरह का अच्छी अच्छी बातों को हम अपने अफर्मेशंस बनाकर लविंग बातों, आई एम ए पीसफुल सोल, वाओ कितनी अच्छी बात है, आई एम ए पीसफुल सोल। शांति भीतर है तो ही हम बाहर से हम शांति किसी को दे सकते हैं।
तो हम दूसरों का जब भी हमारे हाथ में आती है तो एक नजर हम अपने आप के वाइब्रेशन को सेट करके, अभी जैसे कि वो मास्टर डाले, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लविंग सोल, आई एम अ ब्यूटिफुल फ्रेंड, इस तरह का हम कंपैशन से, लव से उसको बढ़कर, मैं तो प्रेम की प्रेम का ही मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ, तो मैं उसको प्रेम से बढ़कर मैं अपने पानी को मैं पी लेती हूँ। तो अपने आप वो जैसा भी वो वाइब्रेशन हो हमारे भीतर आकर सेट होती है, वो वाइब्रेशन हमको इफेक्ट नहीं होती है। और जैसे कि हम वहां पर हैं तो उनके घर में गए हैं तो हमारी वजह से उनके वो वाइब्रेशन में भी बदलाव आ सकती है। कब आ सकती है? जब ये भीतर ये मिठास से भरा हो। ठीक है, तो ये हमको अपने जीवन में अब से लेकर जितना भी हमारी समय है, ये वाटर एलिमेंट का मास्टरी जब हम करेंगे, हमारी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मेमोरी हो जाएगी। और इस तरह का ये पहले हम इसको मिठास से भरेंगे और ये वाटर, ये पानी का जो तत्व का जो है शक्ति हमारे भीतर एक्टिवेट होगी। तब क्या होगा? आप पूरा ऐसा कर दिए तो आप देवी बन जाओ, बोले तो आप देवी बन जाओगे। इतनी पावर्स हमारे भीतर आ जाएगी जब ये वाटर एलिमेंट हमारे भीतर मास्टरी होगी फ्रेंड्स। अच्छा लगा? यस। तो जोरदार तालियां हमारी इस वाटर एलिमेंट के लिए। एक भी सेकंड आपके भीतर फिर से वही पुरानी बातों को अगर आप दोहरा रहे हैं तो क्या होगा? भीतर पॉइजन होगा। मगर ये जो यूनिवर्स है हमेशा एक पॉजिटिव मोड में रहती है फ्रेंड्स। कितने बार भी हम गिरे, बार बार हमको अवसर देती है कि हम अपने आप को फिर से संवार, फिर से अपने आप को बना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बेकार हो गया तो ये फिर तुम कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। फिर और एक बार हाथ देती है, टेक वन मोर चांस। तो इस चांसेस को हम ज्यादा यूज ना करते हुए अपने आप को जल्दी की सेटिंग कर लेना, और दूसरों का काम आए जैसा इस जीवन को जब हम करना शुरू करते हैं तो ये जो हमारा जीवन है अद्भुत रूप से परिवर्तन आ सकते हैं। और ध्यान में जब हम बैठते हैं तो और भी हम जल्दी जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी बात आएंगे कर्मा के पास। तो कर्मा की वजह से ही हमारे भीतर ये दुख, ये दर्द, ये हेट्रेड, ये सास बहू लड़ना, पति पति लड़ना, एक दूसरे को जेलसी क्यों आ रही है? हमारी कर्मा का वजह से। मगर हम अपने आप को मिठास से भर ली, वहां से शूटिंग हो रही है, बुरी बुरी बातें, वही आदत से मजबूर होकर, देखो 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 ये होना बोलकर ऐसा करिए, मेरी बहू मुझे प्रेम ही नहीं करती है। मगर यहाँ प्रेम से भर ले हैं तो हमको क्या दिख रही है? सास के जगह में हमारी माँ दिख रही है। तो हमारी मम्मा को तो हम अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो हम जा जाकर सेवा करते रहेंगे। पहले वो क्या सोचेगी? ये तो नाटक कर रही है। मगर उसको देखते 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 वो भी समझ जाएगी और वो भी बदल जाए। क्योंकि आप घर में क्या कर रहे हैं? सीक्रेटली पानी को पूरा प्रेम से भर रहे हो, लव एंड कंपैशन से भर रहे हो, तो वही मीठा पानी उसको दे रहे हो। तो देखते देखते वो भी दोनों का रिश्ता ठीक हो गए तो घर पूरा सेट हो गया। आपका हस्बैंड को भी आप पानी दे रहे हो तो ये नहीं कहो मेरा गुलाम बन जाए, मेरा हस्बैंड ऐसा करे तो ऐसा नहीं होगा। विश्व से बने, किसी को गुलाम बने ना, यूनिवर्स का रूल नहीं है विश्व के धर्म के खिलाफ। मगर ये मेरा मित्र बन जाए, हम दोनों अच्छी तरह से सुख शांति से हम जिए, अच्छे फ्रेंड्स बनकर जिए, हम अपना जीवन को भी संवारे। और ये जो हमारा धर्म है, बाहर की सोसाइटी का देखभाल करना भी हमारी धर्म है, उसके लिए भी हम अच्छी तरह से काम करें। इस तरह आप संकल्प लेकर आप उस पानी को प्रेम से भरकर आप देंगे तो वो धीरे धीरे आप जैसा बोलो वैसा वो करते जाएगा। दोनों भी, वाइफ एंड हस्बैंड, हस्बैंड एंड वाइफ, जो भी। ठीक है। तो और एक पॉइंट है, ये वाटर एलिमेंट जैसा ही प्यूरिफाइड होती है, ये माइंड जो हमारी है, चंचल माइंड जो है अपने आप ठीक हो जाती है फ्रेंड्स। विनय, हम्बलनेस, सिंप्लिसिटी, ऑर्डरीनेस जो एक डिवाइन क्वालिटीज है। आप देखिए एक डिवाइन सोल्स जो होते हैं, सदगुरु जो होते हैं, उनके भीतर विद्रोह की भावना, मैनिपुलेटिव माइंड गेम्स नहीं रहते हैं। अपने में कितना शांत रहकर उनके समक्ष में बैठते ही हमारी ये वाइब्रेशंस किस तरह से हम बदलाव होते हैं हम जानते हैं। तो उस तरह हम बन जाएंगे।
तो ये हमारा वाटर एलिमेंट को मास्टर करना, ये हमारी हीलिंग। जैसे कि हम जानते हैं पूर्णिमा का समय हम ध्यान करते हैं। पूर्णिमा का समय जिसका भी माइंड डिस्टर्ब रहती है तो वो लोग पूरा मेंटल का और उनका बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, पागलपन और ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं जो लोग इस वाटर का इसको ये काम करेंगे, आई एम पीसफुल लविंग सोल का इस वाइब्रेशन से भरकर पानी पीना शुरू करेंगे, उनका मेंटल डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन अपने आप ठीक हो जाए। ये जो इतना टैबलेट्स लेकर हम पूरा और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं, अपने आप चले जाते हैं। मगर जिसका डिप्रेशन है उसके लिए और एक भी है, कल मैं अर्थ एलिमेंट का जब मैं बताती हूँ उसके साथ में बताती हूँ। फिजिकल काम ज्यादा करना, डिप्रेशन जिसको भी है वो काम चोर है। वो काम, फिजिकल काम को वो छोड़कर बस मन को इतना चला रहे कि मन को चलाकर ये भौतिक जीवन का फिजिकल बॉडी को नेग्लेक्ट करे, तभी तो डिप्रेशन में आ गए। तो उस काम चोर को क्या काम पकड़ा देना, बस अपने आप उनका हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। ठीक है, हीलिंग का द बेस्ट ये है, हम अपने भीतर, यहाँ पर कोई मास्टर किसी के पास हीलिंग के लिए जा रहे हैं, कोई आकर हमको कुछ भी हीलिंग नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। नो बडी कैन हील अस। अगर सच में ऐसा कोई हील कर सकते थे तो कितने लोगों के पास कितना पैसा है, वो सब पैसा देकर सभी रिच लोग पूरा कब का ही हील हो जाते थे, हाँ कि नहीं? तो हम ये हम, और वो भी हमारी कर्मा की वजह से हमारे जीवन में डिजीज आए हैं। तो हम खुद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मैंने गलत किया तो मेरे जीवन में ऐसा है, मैं इसको संवारूंगी, प्रेम और मित्रता को बांटूंगी, मेरे कुकर्मों को मैं तो उसको मैं अच्छी कर्मों में परिवर्तन करूंगी। आई डू गुड कर्मास एंड आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। इस तरह से जब हम करेंगे तभी अपने जीवन में बदलाव आएगी। ये जो हीलिंग आना शुरू होगा तब जाकर के ये भीतर जो केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो हम जब रात के समय में जब हम सोते हैं, पानी पीकर सोना, जब आप सोने से पहले जब इस वाटर को चार्ज करके लव एंड अफेक्शन से आपको जो चाहिए, शांति चाहिए तो शांति, जो जो भी हीलिंग आप चाहिए, आई एम बीइंग हील्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस वाइब्रेंसी। अच्छी अच्छी बातों को आप अगर नहीं बोल पाएंगे तो बुक्स में ढूंढ कर उसको वाइब्रेशंस पूरा लेकर इस पानी को भरकर आप ले लीजिए। 21 डेज में आपके भीतर हीलिंग शुरू होगी। मेरा तो 21 डेज की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से विश्वास करती हूँ और मैं इसको अनुभव किया हूँ। तो मैं पानी को पकड़कर 1 सेकंड में इसको बोलकर मैं अगर पी लेती हूँ तो उसी पल में उसका एक्सपीरियंस को, बदलाव को मैं दे सकती हूँ। यानी आप भी ऐसा कर सकते हैं जितना आप विश्वास करोगी, क्योंकि ये तत्व तो क्या है हम सब जानते हैं, हमारी सिनेमास, हमारी वेद पुराणों में हम सब देखे हैं, तो हम इसको मानने के लिए पूरी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, तो हम मानते हैं। तो इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो देखते ही देखते हम सब ऋषि पुंग हो जाएंगे। मगर हम दूसरों को शाप या दूसरों को वर नहीं, हम अपने आप को वर देते हुए हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे, स्पिरिचुअली एक्टिव बनेंगे। स्पिरिचुअल पाथ में कोई भी बाईपासिंग नहीं होती है फ्रेंड्स, कोई आकर कुछ भी नहीं करेगा, हमको खुद अपना वर्क करना है। जैसा एक शिल्पी किस तरह से उस शिल्प को आकार देते हैं, चिजल करके निकाल कर एक सुंदर सा शिल्प बनाते हैं, कितना मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत हम करें तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम बेकार में भागदौड़ को छोड़कर खुद के अपने आप को बेहतरीन बनाने में अगर बनाएंगे तो जल्दी होगी। 2 आवर्स आपका ध्यान, सुबह का ध्यान और रात का ध्यान, तो अपने आप क्या होगा, अपने जीवन में ये वाटर 72% आज हमको मार्क्स मिल गए, तो कल हमको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप सब जुड़ जाइए और कल हमारा कंप्लीशन होगा हमारी पंचतत्वों का। तो इससे पहले मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जो भी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इतने भी मैंने ध्यान में आने के बाद कई सारे सेशंस यहाँ पर प्रचार करी,
उसी जिस पल मैंने किया उसी दिन मैंने एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया। कहीं प्रश्नों का समाधान, एक ब्यूटीफुल एक गोल्डन लाइट को मैंने देखा और गोल्डन लाइट पूरा इस ब्रह्मांड में स्प्रेड होता हुआ देखी हूँ। मैं ही पूरा ब्रह्मांड में हूँ जैसा। सारे प्रश्नों का समाधान मुझे उस एक मेडिटेशन में ही मुझे मिल गई थी, मेरी फर्स्ट मेडिटेशन। अभी मार्च 8 आ गई तो मेरा 14 इयर्स कंप्लीट होकर 15 इयर्स आती। तो उसके बाद आंख खोलते ही मैंने सोचा कि ये जो मैंने दिव्य आनंद को मैंने महसूस किया, मैं सब तक मैं पहुंचाऊंगा और पहुंचाऊंगी बोलकर मैं सब तक मैं तब से लेकर अभी तक मैं कर रही हूँ। तो इसका सारी प्रश्नों का समाधान मिली है, मगर प्रामाणिक रूप में मैंने पत्री जी का बुक्स पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने भगवत गीता कई सारे बुक्स पढ़े हैं, मगर वो जो पैराबल्स में रहते हैं हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो हम वो आत्मा परमात्मा का चक्कर में वो वहां है हम यहाँ है बोलकर हम रहते हैं। मगर पत्री जी ने 1 लाख करीब बुक्स को पूरा पढ़कर उसकी सारांश को लेकर वो पत्री जी का टीचिंग्स का कई सारे बुक्स तेलुगु में लिखे हैं। तो सभी बुक्स मैं पढ़ी हूँ। तो पढ़ते ही हर एक प्रश्न का समाधान, यस दिस इज द पॉइंट, यहाँ ये मुझे समाधान मिली है। तो आज मैं कोई भी प्रश्न का समाधान मेरे भीतर है, नो क्वेश्चन स्टेट में मैं हूँ। तो इसीलिए क्योंकि मैं बद्री जी का बुक्स पढ़ी हूँ। तो आप सबको भी मैं बता रही फ्रेंड्स, जो भी हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का 3 इंपॉर्टेंट रूल्स है, ध्यान करना और स्वाध्याय और सज्जन सांगत। यहाँ तो सज्जन सांगत हो रही है, कांति जी बोली है कि स्वाध्याय भी आपके पास होती है। तो स्वाध्याय हमारे जीवन में इतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स। जैसा कि हम कुछ और मैगजीन्स पढ़ रहे, वुमेन सरा पढ़ रहे हैं, फेमिना पढ़ रहे हैं, तो गॉसिपिंग उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। किसका ड्रेस कैसा है, कितना फैशनेबल है, उतना ही मिलेगा, हाँ कि नहीं। मगर जो आध्यात्मिक मार्ग में चला हुआ उन गुरुओं का संदेश, उनका जीवनी को पढ़कर अपने जीवन में बदलाव आते। और पत्री सर तो 1 लाख बुक्स का नॉलेज हमको सारांश में दिया। वो कांति जी आपको नेपाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करी है, तो और भी अच्छी बात। वो तो मोर देन डायमंड, मोर देन गोल्ड, प्रेशियस है फ्रेंड्स सारे बुक्स। मैं अभी तक 1500 से ज्यादा बुक्स में पढ़ी हूँ। अभी भी मेरे पास इतने पीडीएफ्स पड़े हैं जो मुझे जेरोक्स करके लाना है। अभी भी मेरी कार्ट में इतना बुक्स है जो मुझे खरीदना है। अभी भी जो जानने की चाह जो है कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड जितना है उतना है ज्ञान। जब तक पूरा ज्ञान को हम जान नहीं लेते, हम संपूर्ण नहीं होते हैं। स्वाध्याय से हम स्वयं अपने आप को कहाँ तक ले जाना, कहाँ नहीं जाना, कैसे हम अपने आप को बदलाव लाना, ये सारी बात मिलती है। और पत्री सर ने सारी स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाई करके दे दिए है। पहले क्या हजारों हजारों साल तपस्या करो, कितना पूरा सब कुछ सरेंडर करके सन्यासी बनो होता। तो इसके लिए अभी हम मध्य मार्ग में हैं, तो हम मिलकर ध्यान साधना कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी हो रही है, साथ साथ हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं। और हमारे पास जब अपना बुक्स अपने पास रहती है, तो हमारे लिए उस मास्टर्स की एनर्जी से जुड़ेंगे। उनका जो ज्ञान का भंडार जो मेन कहना चाह रहे हैं, वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए कोई भी यहाँ पर एक योगी कथामृत बुक अगर आप पढ़ रहे थे, तो आपको लगा होगा जो जो भी परमहंस योगानंद बता रहे हैं, हम सब यहाँ पर देख रहे जैसा, वो वहां पर वो गाड़ी से ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन से उतरे हैं, उनको लोग पकड़े हैं, ऋषिकेश नहीं जाने दे रहे हैं। वो सभी कहानी जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने हुआ जैसा ही, हमारे सामने ट्रेन में वही भी बैठा है जैसा हम सब महसूस किए हैं। क्यों हुआ है? क्योंकि उस मास्टर्स की ऊर्जा से हम वहां पर समय की उस जगह पर हम चले जाते हैं और उनका जो कहना है उसको हम समझ पाते हैं, तभी तो हर एक के जीवन में वो बदलाव आई है। इसी तरह तुलसी दल और अमृत बिंदु, हिंदी में इसका नाम, नेपाल में इन नाम क्या है पता नहीं, मगर आप सब कांति जी से कांटेक्ट करके नेपाली में जो भी है, नेपाली आती है तो अपनी लैंग्वेज में आप वो बुक्स खरीदें। हिंदी में भी कई सारे बुक्स हैं,
उस कांति जी आपको बताएंगी, वो सब आप खरीद लीजिए, बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। जब पढ़ेंगे तो ये ब्रेन जो अभी इतना मंद गति हो गए ना, वो विकसित होना शुरू होगी, ब्लॉसमिंग होगी। क्योंकि पढ़ाई बहुत कर ली, अभी क्या है, अभी सब एक एक पसंद नहीं रहती है मैक्सिमम लोगों को, मगर जो लोग पढ़ते रहते हैं वो हमेशा यंग रहते हैं। देखो ये बड़ा सीक्रेट मैं सबको रिवील कर दी, कितने मास्टर्स को यंग रहना विदाउट रिंकल्स, मुझे तो रहना है भाई। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या होती है, हमारे ब्रेन एक्टिवेट होती है, ब्रेन एक्टिवेट होकर तो सेल रिजुविनेशन होकर उत्साह से जो एक बच्चा का क्यूरियोसिटी जो रहती है उस तरह का वो एनर्जी जब भीतर रिलीज होती है तो सारे रिंकल्स चले जाते। ठीक है। सिर्फ रिंकल से नहीं, हमारी बुद्धि विकसित होती है। सुनने में एक 10% ही होती है, मगर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें डूब जाएंगे तो अच्छी तरह से हमारा अपने आप को सवर जाएगा। तो बुक्स खरीद लीजिए, स्वाध्याय ध्यान रेगुलर करिए। स्पेशली आप नेपाल में हो तो नेपाली मास्टर्स पूरा यहाँ पर जब बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो क्या होता है, ये जो हम मिलकर ऊर्जा हम ले रहे हैं ग्रुप कॉन्शियसनेस में, यानी 100 मास्टर्स यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं तो एक एक दिया छोटा लगाया है तो कितना होती है, एक लिटिल लाइट होती है। मगर 10 दिया वहां पर लगा दिया है तो कितना ब्राइट रहती है। 100 दिया लगा दिया है तो कितना ब्राइट लाइट रहती है। उसी तरह हम जो अभी हम बैठ के जब हम ध्यान कर रहे हैं तो ये जो नेपाल में छोटे छोटे एक एक घर से एक एक छोटे छोटे दिया बैठे, मगर एक छोटे छोटे दिया अलग अलग नहीं, एक सामूहिक रूप में 100 जनों का ऊर्जा वहां नेपाल में डाउनलोड हो रही है। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो नीचे भी सिमर रहे हैं। जैसे पानी में हम मिट्टी के ऊपर पानी डाले तो कैसा हम मिट्टी में चले जाती है, उस तरह से ये ऊर्जा पूरा एक ज्ञान की ऊर्जा जो हम ज्ञान ले रहे हैं, आत्मज्ञान हम जानकारी ले रहे हैं, अविद्या से विद्या की ओर, अज्ञान से अज्ञान ज्ञान की ओर, दुख से हम प्रकाश की और आनंद की ओर जो हम जा रहे हैं, ये पूरा नेपाल में ऊर्जा सिमर रहे हैं और उस ऊर्जा के रूप में सब तक पहुंचेगी। देखते ही देखते ध्यान नेपाल हो जाएगा। बोलिए अभी, ध्यान नेपाल की जय, ध्यान नेपाल की जय। और पितामह पत्री जी को जय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल और एक और इस स्वीट्स के साथ हम अपने आप को रसगुल्ला का जैसा मिठास जो बन गए हैं, फिर कल और इसको मिठास बनने में 100% मार्क्स चाहिए ना, किसी को भी एक मार्क्स भी कम नहीं चाहिए। दिल मांगे मोर, तो 100 मार्क्स के लिए कल मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत आभार मैम। Thank you, wonderful team and good work कांति जी। I'm so happy for you and for all your team. तो फ्रेंड्स आप हर तरह से अपना जो भी आपका टीममेट है कांति को कोऑपरेट करिए। नेपाल में धूमधाम से ध्यान के लहर उठे और आप जो भी आप एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कुछ भी हो, आप प्लान करके करते जाइए निरंतर। अभी अभी ये बोली हमने शुरू किया ना, डाल लिया, तो अभी इसको रखने का नहीं है। अभी हमको मिलकर सब लोग जुड़ते 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 आगे बढ़ते जाना है, ग्रुप बढ़ते जाना है, मिलजुल कर फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ना है। ये वाटर एलिमेंट हर पल ऑब्जर्व करिए, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, कोई ऐसा गलत किया तो अपने आप को थोड़ा वाटर लेकर के लव से भरकर, कोई भी आप जिसको भी आप प्रेम करते हो अपने बच्चों को याद करके उसको पानी से प्रेम से भरकर पानी पी लीजिए। अपने आप जो विश भीतर आया है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, अद्भुत ज्ञान देने के लिए। थैंक यू। आप सभी फ्रेंड्स हमारे हमारे ग्रुप के जितने भी जुड़े हुए हैं ना, जिनको नहीं मालूम था आपके इस ये वाटर एलिमेंट के बारे में, सब अभी से प्रयोग करेंगे ही मैम। करें, मैं तो अभी कर लूंगी तुरंत। कल शुरुआत हम सब लोग ना एक एक ग्लास का वाटर लेकर हम बैठ जाएंगे, तो शुरुआत हम फुल एक्सपेरिमेंट के साथ हम करेंगे। ठीक है,
Okay, ma'am. Thank you चलो? so. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Hi. Yes.